अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो गैसेस किस तरह एक्सचेंज करते हैं माहौल के साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि प्लांट्स के साथ कोई भी स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता है कि वो गैसेस एक्सचेंज करे किसके साथ, माहौल के साथ तब्दील करे, गैसेस तब्दील करे माहौल के साथ। कोई भी ऐसा स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम उसके साथ नहीं होता है प्लांट्स के साथ। तो क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि प्लांट्स के जो हर सेल है, जो जितने भी सेल्स है प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, ये अमल परफॉर्म करते हैं कि वो गैसेस माहौल के साथ तब्दील करें। तो बात आ गई कि गैसेस एक्सचेंज पर। तो जो लीफ सेल्स है वो दो केसेस के सिचुएशन फेस करते हैं, दो केसेस के सिचुएशन फेस करते हैं, जिसमें हमारे साथ एक है ड्यूरिंग डे टाइम और दूसरे जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो जाता है कि जो मेसोफिल सेल होता है, प्लांट्स के जो मेसोफिल सेल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस होते हैं। रिस्पिरेशन जो है वो हर सेल में हो जाता है, प्लांट्स के हर सेल में होता है। फोटोसिंथेसिस वो क्या करते हैं, मेसोफिल सेल परफॉर्म करते हैं। एज अ रिजल्ट जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसके रिजल्ट में हमारे साथ एक ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो बहुत कम मिकदार में होता है, और जो प्रोड्यूस हो जाता है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। और जबकि प्लांट्स को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार में, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट माहौल से टेक करते हैं, यानी लेते हैं माहौल से। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और जो ऑक्सीजन रिस्पिरेशन की रिजल्ट में आया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस की रिजल्ट में आया था, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में एज अ बाई प्रोडक्ट आया था, वो क्या हो जाता है, यूटिलाइज होता है, रिस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है। और जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है तो ये ज़्यादा मिकदार में होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मिकदार में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो जाता है, सम सम यूज़ हो जाता है रिस्पिरेशन में, और जो रह जाता है वो क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट को प्लांट्स रिलीज़ करता है। अब बात आ जाती है कि नाइट टाइम में क्या हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम जितने भी सेल्स है प्लांट्स के वो क्या परफॉर्म करते हैं, रिस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, रिस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जबकि सनलाइट रात को, जाहिर सी बात है, नाइट के वक्त तो सनलाइट होता नहीं है, और फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस का अमल उस वक्त रुक जाता है नाइट टाइम, जिसकी वजह से प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्योंकि पहले तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस देता था, अब चूंकि नाइट टाइम है और सनलाइट है नहीं, तो प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो माहौल से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है, और जब ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट को रिलीज़ करता है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बड़ी जो दरख्त होते हैं उसके नीचे ना बैठा करो। वो बात यही है, वो होती है कि जो प्लांट होते हैं उसको भी रात के वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और आपको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एज अ रिज़ल्ट वहाँ के इर्द गिर्द सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मुश्किल आ जाती है, जिसकी वजह से बंदा मर जाता है। ये था हमारा गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए ये बहुत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।